ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 22 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। ये सभी ब्राह्मण बच्चों की बाबा के साथ प्रॉमिस है, अपने साथ प्रॉमिस है कि जब तक हम खुद पावन नहीं बन जाते हैं तब तक शिव बाबा को याद करते रहेंगे, क्योंकि जाना ही पावन दुनिया में है। तो परम धाम भी परम पावन और सतयुग भी बहुत पावन दुनिया। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। ये चमड़ी की देह देख के तो इससे मोह आता है, हाँ, काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, सारा कहाँ से आता है? इस शरीर को, चमड़े को देख के ही। तो बाबा करे इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, हाँ, बहुत पर्सनैलिटी वाली हूँ। तो ये बाहरी जो हम देह देख रहे हैं, बाबा कहते इससे अपने भान को, बुद्धि को निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं शिव बाबा के पास। और आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। जब भगवान हमसे जुदा ही नहीं होगा तो उसकी याद भी दिल से निकलेगी नहीं, वो परमानेंट बनी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचे तब तक हम आपके बने रहेंगे। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सावरंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी तरफ बाबा ने कहा, और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। खाली बी के नहीं लिखो, है ना। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी नहीं लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बाबा ने का पूरा लिखो, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है, क्योंकि लोग खाली ब्रह्म कुमारी कह लेते, नहीं तो फिर तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो को, हाँ, आपस में गालियां देते रहते, लड़ते रहते। बाप के लिए भी देखो कह देते कक्ष अवतार, मक्ष अवतार, है ना। कक्ष अवतार कछुए में है, मछली में है, हाँ, कहीं मगरमच्छ में है, क्या क्या बोल दिया। तो ये तो गाली दी है ना भगवान को भी।
अवतार किसको कहा जाता ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम बच्चों ने करके दिखाया। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना तो बहुत बड़ा काम, तो बच्चों ने बाबा के देखो श्रीमत पर चल के करके दिखाया, तो दुनिया के आगे बाबा कहते फिर सैंपल बन जाते, देखो मेरे बच्चों ने कितना बड़ा काम किया। महावीर अर्थात वीरता दिखाई है ना। बाबा श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। हाँ, तो कल की तो बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का मंदिर, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ ये पतित मनुष्यों का बनाना। क्या करते हैं ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज के साधु सन्यासियों का भी तो बना दिया ना, इतने बड़े बड़े संत महात्मा बन गए, उनका लॉकेट भी पहन के घूमेंगे, उनको भगवान नाम दे दिया। हाँ, बाबा कह रहे देखो वो कोई ऐसे तो है नहीं पवित्र है। तो बाबा समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मनाभव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना ना सके, वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम युग पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। तो इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं। हाँ, तो वास्तव में 1000 भुजा सहस्त्र भुजा किस बात की, कहानियाँ दिखा दी इतनी भुजाएं थी। तो बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप की सहयोगी होते, तो भुजाएं हैं। कोई बात होती तो कहते हमारा तो राइट हैंड कट गया, हमारा तो दाहिना हाथ कट गया, हाँ ये मुसीबत आ गई। तो राइट हैंड जो है वो सहज भाव से सब काम कर लेता है ना, शक्तिशाली होता है। तो हम सब भी भगवान के कौन है, भुजाएं हैं। यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माँ में कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंज पड़ते हैं, बाप का बनकर और विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो वो क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर हैं परंतु उनसे क्या फायदा। हाँ, फायदा तो कुछ नहीं मिला। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए
तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे पद भी कम पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल से ताज बन जाएंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हुआ हूँ। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। हाँ, ऐसे नहीं हमने बस आ गए बाबा के घर में समर्पित हो गए अब तो अपनी शान दिखाएं। लेकिन बाबा को जब तक याद नहीं किया, सेवा नहीं किया तो नहीं प्राप्ति होगी। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। हाँ, दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेगी। भले श्री कृष्ण की दासी हो लेकिन श्री कृष्ण के साथ तो झूला तो नहीं झूल सकती है। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है याद की यात्रा, है ना। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है ना। बहुत अच्छी हमारी याद है, परफेक्ट, तो उसकी निशानी खुशी बहुत रहेगी। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते और यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते बाप की याद में ही शरीर छोड़ें फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, बाबा ने रास्ता दिया, बताया कि अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो लेकिन परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी तो बने ना। भले पुरानी देह से पुरानी दुनिया से हम भूल रहे हैं लेकिन पवित्र बनना बहुत जरूरी। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप पे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। सतयुग की चोला क्या है? सतयुग का कंचन काया। बाबा कह रहे तुम्हारे लिए सतयुग की नई खाल देखो बन रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत तो सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहेंगे, समझते कुछ भी नहीं है। याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे, है ना। बाबा कहते सबको भूलो, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते जो देह अभिमान में रहेंगे, दुनिया याद रहेगी, वो क्या समझ सकेंगे। अभी बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देही मन सोल कॉन्शियस, एक है देह और एक है देही, है ना। जैसे एक शरीर हमारा रथ है और आत्मा रथी। रथी निकल गया तो क्या कहते अर्थी।
तो ऐसे ये देही माना सोल कॉन्शियस और देह माना बॉडी कॉन्शियस, दो शब्द है, देह प्लस देही, बड़ी की मात्रा लगी है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को क्या बनना, देही अभिमानी बनना है, और नहीं बनेंगे तो बहुत कड़ी सजा भी है। देह को भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे, बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते अपनी इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान उवाच, जबकि कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझिए तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा भी नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। आज की दुनिया में देखो कैसे मनुष्य मर रहे हैं। हाँ, बीमारी ऐसी आ गई तो कोई हाथ भी न लगावे, हाँ बिल्कुल नष्टो मोहा बन गए, तो बेचारा जो जा रहा है उसको कितना अंदर से कष्ट होता है। बाबा कहते बच्चे पहले ही तुम अपने आप को क्या समझो, मैं आत्मा हूँ, ये देह तो ऐसे ही पहले से खत्म हुई पड़ी है, तो छूटनी है तो पहले ही उससे मोह अपना खत्म करें। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं है, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है, इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। हाँ बाबा देखो क्या कहते, इतना निडर बनना। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी, है ना। बाबा ने कहा निर्भय बनना। आज बहनें देखो अकेले कितना सेवाएं करने बाहर निकलती हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे निर्भय बनो, कोई ऐसा गंदा आता है गंदी दृष्टि वृत्ति वाला तो उसको भगा देना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे, है ना। तो बिना योग किए बिना पावन बने विकर्माजीत नहीं बनेंगे, मेहनत है याद की, अब जो करेगा सो पाएगा, दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, बाप भी घर में रहते हैं, हाँ तो वहाँ याद करो शिव बाबा को, मुझे याद करते करते तुम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है, बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी भी जरूर बनना है ना, सबका कल्याण करना, बाबा विश्व कल्याणकारी, तो बच्चे कल्याणकारी तो बने कम से कम।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्यात्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। बाबा का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। हाँ, शुभ भावना रखते रखते उसी के बिल्कुल एकदम अट्रैक्शन में आ गए, भाव इतने भाव विभोर हो गए कि बिल्कुल उसी बस एक वही हो गया, तो ये गलती बाबा कह रहे नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। और आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जो अलंकार दिखाए ना विष्णु चतुर्भुज के, दुर्गा माँ के, तो ये क्या है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल जो दिखाए ना, तो उसका बाबा ने जो आध्यात्मिक रहस्य बताया, तो उससे श्रृंगारे हुए अपने जीवन को बनाना है, देह अहंकारी नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।